नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, आज बात करते हैं किसानों के हित के लिए मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 साल में लिए गए कदमों के बारे में। भारत में लगभग 60% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है एवं इसमें से बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार लगातार यह प्रयास करती रही है किसानों की आय को किस प्रकार दोगुना किया जाए। इस संदर्भ में कई नीतियों एवं सुधार कार्यक्रम लागू करते हुए किसानों की आय को दोगुना किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अप्रैल 2016 में इस संबंध में एक मंत्रालय समिति का गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए 7 स्रोतों की पहचान की गई थी। इसमें शामिल हैं फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना, संसाधन के लिए उपयोगों में दक्षता हासिल करते हुए कृषि गतिविधियों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसल की डेंसिटी में वृद्धि करना, किसान को उच्च मूल्य वाली खेती के लिए प्रोत्साहित करना यानी खेती का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना एवं सरप्लस लेबर फोर्स को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाना। उक्त सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों के अब पॉजिटिव परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस कई प्रदेशों में किसानों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है। किसानों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है एवं कुल मिलाकर अब देश के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। प्राचीन भारत में तो सनातन संस्कृति का पालन करते हुए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में गाय का पालन किया जाता था। बहुत बड़े स्तर पर चलाई जाती थी इसकी गतिविधियां। उस कालखंड में गाय पालन से दरअसल बहुत आर्थिक लाभ होता था। गाय का गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता था। गाय के दूध से डेयरी उत्पादों का निर्माण किया जाता था। बाजार में उसे बेचा जाता था। गौमूत्र का दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामीण इलाकों में किसी भी परिवार की संपन्नता इसी बात से आंकी जाती थी कि किसी परिवार में गाय की संख्या कितनी है। कृषि कार्य के अतिरिक्त लगभग समस्त परिवार गाय पालन की गतिविधियों में भी संलग्न रहते थे। इससे यह उनकी आय का एक अतिरिक्त साधन बन जाता था। इसी तर्ज पर वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए पशुपालन की गतिविधि को एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2015-16 में कृषि बजट के लिए 25,460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,38,551 करोड़ रुपए का हो गया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में जो पात्र किसान हैं उनके बैंक खातों में सीधे ही केंद्र सरकार द्वारा जमा कर दिया जाता था। इस राशि का उपयोग पात्र किसान कृषि कार्य संपन्न करने के लिए खाद, बीज आदि खरीदते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अभी तक 11.3 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों के बीच किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे भारतीय किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण यानी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लक्ष्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए प्रतिवर्ष 4% ब्याज पर रियायती इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इन गतिविधियों में किसानों की लाभप्रदता बढ़ी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से समस्त प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जोड़ दिया गया है। विभिन्न उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के 1.5 गुना तय किया जा रहा है। भारत में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण कीटनाशक दवाओं एवं फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल होने लगा है।
एवं इससे किसानों के लिए कृषि पदार्थों की कमी, उत्पादन लागत कम हो रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि मंडी की स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल रहा है। कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार करते हुए किसान रेल की भी शुरुआत की गई है। इस विशेष सुविधा से विशेष रूप से फल एवं सब्जी जैसे पदार्थों के नष्ट होने की संभावनाएं कम हो गई हैं। देश में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण भी किया जा रहा है। किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल के सिद्धांत का पालन करते हुए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी माइक्रो इरिगेशन फंड का भी गठन किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसलों को उचित दामों पर बाजार में बेच सकें एवं इस संदर्भ में बाजार में प्रतियोगी बन सकें। कृषि क्षेत्र के मैकेनाइजेशन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेत की मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान इसी मिट्टी में उसी फसल को उगाएं जिसकी उत्पादकता अधिक आने की संभावना हो। भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि के चलते अब भारत के किसान विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगे हैं। भारतीय कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही मांग के चलते अब किसानों को इन उत्पादों के निर्यात से अच्छी आय होने लगी है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के देश से निर्यात संबंधी नियमों को आसान किया है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए उक्त वर्णित कई उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादन में वृद्धि हुई है। संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है। फसल की डेंसिटी में वृद्धि दर्ज हुई है। उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है एवं एडिशनल मैन पावर को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाया गया है। इस सब का मिला जुला परिणाम यह हुआ है कि किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि दृष्टिगोचर के रूप में हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों की आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी रोचक जानकारी के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद। और भी रोचक खबर को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।